हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो हम देखेंगे व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। तो सिंपल डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं। एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो ये बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन है और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं आपको काफ़ी डिटेल जो डेफिनेशन है वो एसिड और बेसिस की देखने को मिलती है। तो जो सिंपल डेफिनेशन वो है एसिड की, क्या है, दैट एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन इन द एक्वस सोल्यूशन। ठीक होगा। एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन में क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। और एक्वस सोल्यूशन का मतलब है वाटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, HCl बेसिकली है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये, राइट, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HCl एक्वस। तो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्यों है भाई, ये एसिड इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में टूट जाता है इनटू H पॉजिटिव इन एक्वस एंड Cl नेगेटिव इन एक्वस। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। एक्वस का मतलब ये वाटर में हो रहा है सारी प्रोसेस। ठीक हो गया। तो ये क्या है, आपका एसिड की डेफिनेशन हो गई। अब आप देखिए ये जो H पॉजिटिव है ये तो है प्रोटॉन, ठीक है, इसको हम प्रोटॉन आयन भी कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, या इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बन गया हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन आप देखेंगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल आयन, सबसे छोटा आयन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन है, स्मॉलेस्ट। अब ये इतना स्मॉल है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या कर देता है दोस्तों, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन। अब आप देखिए H2O में एक H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ऐसा कैसे बना है ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपने वाटर की ज्योमेट्री देखी होगी और वाटर की बॉन्डिंग अगर आप समझते हैं, सो इन वाटर देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है क्योंकि प्रोटॉन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो आपके पास बन जाएगा HOHNH। तो एक बॉन्ड बन गया इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और क्योंकि इसने एक लोन पेयर ऑफ डोनेट किया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये है दोस्तों हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, जब हमने H पॉजिटिव और H2O की रिएक्शन करवाई तो ये मीडियम में अपने आप से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो हम एसिड को ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। क्योंकि H पॉजिटिव एक्वस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, H3O पॉजिटिव। ये एक ही बात है, राइट। ये है हाइड्रोनियम आयन और ये है हाइड्रोजन आयन। तो हम एसिड की डेफिनेशन ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करता है, एक्वस मीडियम में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं एसिड। और भी कई सारे एग्जाम्पल हम एसिड के देख सकते हैं। तो HCl हमने देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड कैसे टूटता है, HNO3 को जब आप वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या बना देगा, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है ये कंबाइन करता है विद H2O, तो ये बना देगा H3O पॉजिटिव और यहाँ बना देगा NO3 नेगेटिव। ठीक है, आपको लिखना है एक्वस। तो नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। इन द सेम वे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 प्रोटॉन हैं, तो ये एक एक करके 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। एक बार एक करेगा H पॉजिटिव तो ये क्या बना देगा, HSO4 नेगेटिव। ये जो बना है इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये है प्रोटॉन, आप चाहो तो इसको हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी लिख सकते हो।
इसके बाद ये हो जाएगा HSO4 नेगेटिव, इसमें एक और प्रोटॉन अभी है तो ये इसको डोनेट करके देगा H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव एक्वस। अब आप देखिए जितने प्रोटॉन जाएंगे उतना कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप HNO3 में एक H गया तो NO3 के ऊपर एक नाइट्रेट आयन इसका नाम है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। H2SO4 से एक प्रोटॉन गया तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इन द हाइड्रोजन सल्फेट आयन। हाइड्रोजन सल्फेट से अगर एक प्रोटॉन जाता है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज किसमें डेवलप होगा, इस आयन में होगा, इसका नाम है सल्फेट आयन। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं एसिड के, ठीक होगा। अब बेसिस क्या होते हैं, आगे चल के आप हायर क्लासेस में देखेंगे कई सारी डेफिनेशंस हम बेसिस की पढ़ेंगे। तो जनरली बेसिस हम उनको कहते हैं विच डोनेट OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम, मतलब इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है इन द एक्वस मीडियम, उसको हम बेस कहेंगे। लोअर क्लासेस में आपने इनको उनके टेस्ट के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया होगा। जो बेसिस हैं दे आर बिटर इन टेस्ट और जो एसिड्स हैं दे आर सोर इन टेस्ट, राइट। ये आपने छोटी क्लासेस में ऐसा पढ़ा होगा। जो एसिड्स हैं दे आर सोर इन टेस्ट और जो बेसेज हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में और जो बेसेज हैं वो कड़वे होते हैं। बट ये बहुत यूनिवर्सल डेफिनेशन है नहीं, हायर क्लासेस में आपको अलग अलग डेफिनेशन देखनी पड़ती हैं। तो बेसेस हमने क्या कहा, ऐसे बेस क्या होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं इन द एक्वस मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करेंगे NaOH, इसका नाम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा NaOH एक्वस, राइट। अब ये कैसे टूटेगा, NaOH एक्वस टूटता है किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव सोडियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है इन द एक्वस मीडियम, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों, एक बेस हो गया। ऐसी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या है, एक बेस है, क्योंकि ये डिसोशिएट होने पे क्या दे रहा है, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इन द सेम वे अगर मैं आपको कहूँ CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आई होप आपको वैलेंसीज पता होंगी ताकि हम फॉर्मूला लिख पाएं, ठीक है। तो NaOH का फॉर्मूला NaOH ही क्यों हुआ, KOH का फॉर्मूला KOH क्यों हुआ, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस क्यों हुआ। तो वैलेंसी आई होप आपको पता होगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव इन द एक्वस सॉल्यूशन और ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा भाई, ठीक होगा। तो ये हैं आपके बेसिस। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन, दे आर एसिड और दे आर बेसिस, सॉरी, और जो H पॉजिटिव या प्रोटॉन देते हैं दे आर एसिड। अब इसमें एक थोड़ा सा एक और चीज़ आपको देखनी है, एल्कली, ठीक है। एल्कली हम किसको कहते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज, मतलब जो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा बेस को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो आपका NaOH है, KOH है, ये बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये हैं एल्कलीज या इनको हम स्ट्रॉन्ग एल्कलीज भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ और बेसेस जो इतना आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इनको हम कहते हैं वीक एल्कलीज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और अगर कोई वाटर में डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, बेस तो कह सकते हैं बट आप उसको एल्कलीज नहीं कह सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, राइट, ऑल एल्कलीज आर bases but all bases are not alkalis। इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे जो बेस हैं वो तो वाटर सॉल्युबल हैं नहीं, तो सबको हम एल्कली कहेंगे नहीं, केवल वही बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज, ठीक है।
अब कई सारी बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से समझाया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, और एक बार मैं आपको बता दूं, जो एसिड हैं और जो बेसेज हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के होते हैं। एसिड और बेसेज एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के होते हैं और ये एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, जब भी आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराओ तो ज़्यादातर केसेज में आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। आपको क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एसिड ले लें HCl एक्वस, एक बेस हम ले लें NaOH एक्वस, तो बेस तो देगा हाइड्रोक्साइड आयन और एसिड देगा H पॉजिटिव। तो क्या होगा भाई, जो H पॉजिटिव और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर H2O, और एक बन जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट है NaCl। ठीक है, NaCl एक सॉल्ट है। सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है भाई, वो भी मैं आपको बता दूं। तो वाटर और सॉल्ट बना। आप कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इट इज एन एक्वस, प्लस साथ में मैं ले लेता हूं HNO3, ये है एक एसिड। तो बेस और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या है भाई, वाटर कैसे बनेगा, बेस से आया OH और एसिड से आया H, ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे वाटर। ठीक है, H2O। और सॉल्ट क्या होगा, K यहाँ से और NO3 यहाँ से, तो ये बन जाएगा KNO3। तो ये हो गया भाई सॉल्ट। सॉल्ट कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है नहीं, सॉल्ट इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड और उसमें कई सारे मेंबर होते हैं। तो सॉल्ट का डेफिनेशन भी आपको मैं बता दूं। सॉल्ट किसको कहते हैं, सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय, चाहो तो मैं लिख दूं, salt is a substance which is obtained by replacing replaceable hydrogen of the acid, replaceable hydrogen of the acid with metal। अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से क्या मतलब है आप देखेंगे आगे की क्लासेस में। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हमारे पास था भाई एक एसिड HNO3, तो ये कैसे टूटता है आपको पता है, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो अगर इस H की जगह में मैं कोई मेटल लिख दूं, वैलेंसी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस मेटल की जगह में, इस हाइड्रोजन की जगह में कोई मेटल लिख लूं, मान लीजिए मैं लिख लेता हूं सोडियम NaNO3, तो ये जो बन गया है वो एक सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट। अगर मैं K लिख दूं तो ये बन जाएगा KNO3, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। और अगर मुझे कैल्शियम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम और नाइट्रेट का। कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए, वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट आयन की वैलेंसी होती है 1, ये हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, राइट। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का, इस तरीके से हो जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। सो कैल्शियम नाइट्रेट इज व्हाट, अ सॉल्ट। ठीक होगा। तो ये मैंने आपको बताया एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अब आप कई बुक्स में आप देखेंगे या कुछ रिएक्शन, मान लीजिए हम क्या करते हैं, CaO, ये है एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं HCl के साथ, तो हमें रिएक्शन के बाद क्या मिलता है, हमें रिएक्शन के बाद मिलता है CaCl2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, क्या मिलता है हमें, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। अब आप देखिए जो कैल्शियम क्लोराइड है वो एक सॉल्ट है और जो H2O है वो तो वाटर ही है। सॉल्ट एंड वाटर कैसे मिलता है आपको मैंने बताया था, एसिड और बेस की रिएक्शन से। तो अगर HCl एसिड है तो कैल्शियम ऑक्साइड को बेस, या इसको हम कहेंगे बेसिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, या कोई भी मेटल की ऑक्साइड, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे नेचर के होते हैं भाई, बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं, और एसिड के साथ कौन रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देता है, बेसिस। दैट्स व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, और बेस भी आप कह सकते हैं। ठीक हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि मेटल का एक ऑक्साइड है, और ये क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटता है कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये अंडरस्टूड है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो हाइड्रोक्साइड आयन बेसिकली देता कौन है, बेस, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, इसका मतलब है जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड को भी आप क्या कह सकते हैं, ये एक बेस है या बेसिक सब्सटेंस है। तो ये मैंने आपको बताई डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक होगा। अब अगर आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो कई तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं भाई एसिड्स और बेसिस का। सो नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक होगा, सोर्स ऑफ एसिड मान लीजिए। ठीक है, तो किस सोर्स से आपको मिल रहा है एसिड, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के एसिड होते हैं भाई, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हम किसको कहते हैं, जो आपको जनरली प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और जनरली ज़्यादातर ये प्लांट से हमें मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा सिट्रिक एसिड, ये आपको लेमन में मिलता है। ठीक होगा, सिट्रिक एसिड हो गया। ऐसे ही आपका है ऑक्सैलिक एसिड है, या आपका टार्टरिक एसिड है। ये सारे के सारे आपको प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, या एसिटिक एसिड हैं। ये कुछ नाम हैं, आप याद रख सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड है। सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि ये प्लांट से मिल रहे हैं हमें। ठीक है, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं भाई, जो प्लांट से नहीं मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं फ्रॉम द मिनरल्स। ठीक होगा, जो हमें मिलते हैं फ्रॉम द मिनरल्स, इसलिए हम उनको मिनरल एसिड कहते हैं। तो मिनरल एसिड जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NHNO3 नाइट्रिक एसिड। तो सोर्स के बेसिस पे जो एसिड होंगे वो हमने दो तरीके से क्लासीफाई किए, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है एसिड का वो है मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। सो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में हम कैसे देखेंगे, तो इसमें भी दो टाइप के एसिड हैं भाई। क्या क्या एसिड है इसमें, है भाई हाइड्रो एसिड्स का मतलब है भाई, नाम से पता चल रहा है हाइड्रो एंड एसिड। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, तो मतलब इसमें एक तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, और इसमें एक होता है नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो जो X है वो क्या है आपका, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो आप जानते होंगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल X की जगह हम रख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इवन फ्लोरीन भी रख सकते हैं। तो ये जो एसिड होंगे इनको हम कहेंगे हाइड्रो एसिड्स ऑफ हेलोजन, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक टेबल, और इनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं। तो अगर आप इनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखोगे तो ये हो जाएगा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड HI हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो ये हो गए आपके कौन से एसिड, हाइड्रो एसिड्स। और अगर हम कुछ और देखेंगे, दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो है ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड भी हम इसको कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है ऑक्सो या ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन। तो इसमें क्योंकि हर एसिड में हाइड्रोजन तो होना ही होना है, ठीक है। इसमें एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है। एक और एलिमेंट होगा इसमें, कोई भी और एलिमेंट हो सकता है नॉन मेटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और कोई भी हो सकता है।
तो इन टाइप के एलिमेंट को हम कहेंगे ऑक्सो एसिड्स। तो आप ध्यान रखिए, जो हाइड्रो एसिड है उसमें केवल हाइड्रोजन और एक दूसरा एलिमेंट था, जबकि जो ऑक्सो एसिड है दैट कंटेन्स एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तो होगा ही होगा, एक और इसमें होगा, वो सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कुछ भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं भाई, जैसे देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इतना आपको फिलहाल जानने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए। और भी कई सारे हैं, H2CO3 इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। H3PO4 इसको है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, चाहो तो आप लिख लो, ये है फॉस्फोरिक एसिड। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड। H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। H2SO4 तो आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड, और जो HNO3 है वो है नाइट्रिक एसिड। ये ऑक्सो एसिड क्यों है भाई? तो ऑक्सो एसिड की अगर आप हायर क्लासेस में डेफिनेशन देखोगे तो ऑक्सो एसिड में जो प्रोटॉन है, क्योंकि एसिड ने डिसोसिएट होके क्या देना है, प्रोटॉन देना है, तो वो प्रोटॉन जनरली जुड़ा होता है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक होगा। और वो जो ऑक्सीजन है वो जुड़ा होता है किसी और एलिमेंट से, फॉर एग्जाम्पल सल्फर से, ठीक होगा। और सल्फर क्या जुड़ा होगा, कई बार ये जुड़ा होता है और ऑक्सीजन से। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ये है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं ये क्या है, ऑक्सो एसिड है, क्योंकि ऑक्सो एसिड में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़नी चाहिए और ये ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट से साथ जुड़ना चाहिए। तो इस केस में ये जुड़ा है सल्फर से, इसलिए हम इसको कह रहे हैं दिस इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ये क्या है, सल्फर का ऑक्सो एसिड है, ठीक है। ऐसे अगर आप फॉस्फोरिक एसिड देखोगे तो P के साथ H3PO4 है, तो ये है फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। फिलहाल स्ट्रक्चर की शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों दीज आर ऑक्सो एसिड, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ, तीसरा क्लासिफिकेशन है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अब स्ट्रेंथ से यहाँ पर क्या मतलब है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखिए दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग। नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड और वीक एसिड एंड बेस। तो किसको हम कहेंगे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, किसको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए हमने क्या कहा, जो एसिड है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव, आप समझ लीजिए, या हाइड्रोनियम आयन, एक ही बात है, ठीक है। तो कोई एसिड अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सो इफ द एसिड इज प्रोड्यूसिंग मोर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपको पता होगा, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक हो जाएगा। और अगर कम नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है तो ये होगा वीक। तो मोर कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग। और अगर लेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है किसकी, या तो हाइड्रोजन आयन आप कह लीजिए या हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए, अगर इनकी कम कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हो जाएगा वीक। बहुत आसान। और यही चीज़ एप्लीकेबल होती है बेस में भी, यही चीज़ एप्लीकेबल होती है बेस में भी, क्योंकि बेस ने क्या करना है भाई, डिसोशिएट होके क्या करना है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करना है एक्वा सॉल्यूशन में। तो अगर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेस प्रोड्यूस कर रहा है, लेसर नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन,
तो ये हो जाएगा वीक। तो बहुत आसान। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा और वीक में कम होंगे। ऐसी बेस में भी है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे HCl है, तो अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये तो बना देगा HCl एक्वस, ठीक हो जाएगा। अब ये जो HCl एक्वस है ये डिसोशिएट होके क्या देगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन एक्वस। आप इसको हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। अब एक बात समझिए कि ये ज़्यादा H पॉजिटिव कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक टर्म आता है, इट इज़ कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का क्या मतलब है? आयनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयन, क्योंकि HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ये प्रोड्यूस कर रहा है आयन, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये आयन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, जब HCl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे आयनाइजेशन, राइट। तो ज़्यादा H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कैसे होंगे, जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में हैं सारे के सारे डिसोशिएट हो गए, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीटली डिसोशिएशन। कंप्लीट डिसोशिएशन, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में HCl के 100 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर ये 100 के 100 मॉलिक्यूल टूट गए तो H पॉजिटिव कितने प्रोड्यूस होंगे, 100, Cl नेगेटिव कितने प्रोड्यूस होंगे, 100। तो हमें तो H पॉजिटिव से मतलब है, तो ये कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है, राइट। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन द सेम वे HNO3 एक्वस में सीधा सीधा लिख देता हूँ, ये टूट जाता है H पॉजिटिव एक्वस, या हाइड्रोनियम आयन भी आप लिख सकते हैं NO3 एक्वस। तो अगर इसके हमने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो इसके भी कितने प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर इसके प्रोड्यूस हो जाते हैं 100, इसके भी प्रोड्यूस हो जाते हैं 100। तो ये कंप्लीट डिसोशिएशन या कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब यहाँ 100 मॉलिक्यूल है, यहाँ तो 100 ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि HNO3 का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन ही प्रोड्यूस करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप H2SO4 देख लोगे तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। तो अगर इसके आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो हाइड्रोजन आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, 100 × 2 दैट इज 200। तो काफ़ी नंबर में आपको हाइड्रोजन आयन यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, अगर ये हमारे स्किन में गिर गई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए एसिड आपके स्किन में नहीं गिरना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है, वी कैनॉट टेक दीज एसिड इन डाइट, मतलब आप इन एसिड को खा नहीं सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और अगर ये स्किन में गिरने के लिए खतरनाक है तो खा तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एक बात। दूसरी बात, वीक एसिड क्या होगा भाई, वीक एसिड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीक एसिड वो एसिड होंगे जो क्या करते हैं, जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होते हैं वीक एसिड, ठीक हो गया। तो वीक एसिड फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो ये है भाई एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ये है एसिटिक एसिड, ये डिसोशिएट हो जाता है कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जब भी ये बॉन्ड टूटेगा O और H के बीच का तो O के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव, एक्वस और एक्वस। अब यहाँ देखिए जनरली हम क्या करते हैं, इनकी जो डिसोशिएशन है इसको हमने किस साइन से दिखाया है, रिवर्सिबल साइन से दिखाया है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनके साइन को हमने कैसे दिखाया है, यूनी डायरेक्शनल एरो से दिखाया है। कई सारा बुक्स में मिक्स कर लेते हैं, बट होना ऐसा चाहिए कि इसको हमने दिखाना है विद अ रिवर्सिबल साइन। रिवर्सिबल साइन का क्या मतलब है
कि ये रिएक्शन यहाँ से इधर को भी हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको हम कहते हैं, और ये रिएक्शन इधर से इधर भी हो रहा है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एसिड है वो डिसोशिएट होके दो आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा होता नहीं है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एसिटिक एसिड के क्या है भाई, 100 मॉलिक्यूल हैं, तो ये डिसोशिएट होके एसीटेट आयन दे रहा है और H पॉजिटिव दे रहा है इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये 100 मॉलिक्यूल अगर इसके हैं तो इसके यहाँ 100 आयन बनेंगे नहीं, क्योंकि आयन क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन करके दोबारा से ये एसिड दे रहे हैं। एसिड तभी एसिड कहलाएगा जब ये डिसोशिएट होके क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो एक तो ये पूरा डिसोशिएट नहीं होता है, वीक एसिड है, और ये जब डिसोशिएट हो भी गया तब भी ये आपस में कंबाइन करके अनडिसोशिएटेड एसिड दे रहे हैं। तो मान लीजिए 100 में से यहाँ क्या हो गए, 70 या 80 ही एसीटेट आयन बने, तो प्रोटॉन भी कितने बनेंगे भाई, 70 या 80 ही बनेंगे, तो कम बने ना। जितना हमने एसिड के मॉलिक्यूल लिए हैं उसके कंपैरिजन में कम क्या बने हैं आपके पास, कम बने हैं प्रोटॉन। तो इसलिए ये क्या है, वीक एसिड है। और यही फॉर्मूला हम लगाएंगे किसमें, बेसिस में। तो अगर कोई बेस क्या है, कंप्लीटली डिसोशिएटेड है, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट के दे देता है Na पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस, राइट। तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 के 100 डिसोशिएट होके आपको हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके 100 के 100 डिसोशिएट होके आपको क्या देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देंगे, ठीक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वीक बेस क्या होते हैं भाई, ये वीक बेस वही हो गया जैसा हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा था, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, और अगर डिसोशिएट होते भी हैं तो वो आपस में कंबाइन कर जाता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होके देगा अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कंप्लीट डिसोशिएशन होता नहीं है, और डिसोशिएशन के बाद भी जो आयन बने हैं वो कंबाइन करके अनडिसोशिएटेड बेस देते हैं। तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो ज़रूरी नहीं है 100 हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस होंगे। तो मान लीजिए ये 70 प्रोड्यूस हुए, तो जितने हैं उनसे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वीक बेस, ठीक हो जाएगा। तो ये हमने कैटेगराइजेशन किया। इसके साथ साथ हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इनके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, और उनमें हम दो चीज़ें बताते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो सिंपल सा टर्म है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का मतलब है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, बेस एसिड को वाटर में मिला रहे हैं, तभी तो वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अगर आप एसिड को आप वाटर के साथ मिक्स ही नहीं करते हैं तो वो एसिड तो कहलाएगा ही नहीं, राइट। तो अगर इसमें वाटर की अमाउंट क्या है, कम है, लेसर अमाउंट ऑफ वाटर है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक हो जाएगा। और वाटर अगर आपने काफ़ी ज़्यादा डाला है, मोर, तो ये हो जाएगा डाइल्यूट, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे बेस के केस में भी है, अगर आपने थोड़ा सा ही पानी में काफ़ी ज़्यादा बेस डिज़ोल्व किया है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व किया है तो वो डाइल्यूट। और ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हम केवल एसिड और बेस में ही नहीं बताते हैं, डेली लाइफ में भी हम कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, आपने चीनी को पानी में घोल लिया, शुगर को पानी में घोल लिया, तो बहुत ज़्यादा शुगर को बहुत कम पानी में आप घोलोगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और बहुत कम शुगर को आप बहुत ज़्यादा पानी में घोलोगे तो वो डाइल्यूट हो गया, बहुत आसान, ठीक होगा। इसके बाद हम बताते हैं एसिडिटी के बेसिस पर, ठीक है। तो देखिए भाई, एसिडिटी के बेसिस पर या बेसिसिटी के बेसिस पर, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, अब ये क्या टर्म है भाई, इसके बेसिस पे अगर हम कैटेगराइजेशन करेंगे तो देखिए भाई, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेसिस की होती है
एसिडिटी। अब ये क्या मतलब है भाई, देखिए हमने एसिड का डेफिनेशन पढ़ा है कि वो H पॉजिटिव देता है। तो अगर एक एसिड का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग 1 प्रोटॉन, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, तो हम इसको कहेंगे मोनोबेसिक। और अगर कोई एसिड क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल उसका 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो जाएगा डाइबेसिक। ठीक है, वो हो जाएगा डाइबेसिक, डाई या बाइबेसिक भी कहते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल एसिड का 3 प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटॉन, तो वो हो जाएगा ट्राइबेसिक। सीधी सी बात है, बहुत आसान। फॉर एग्जांपल आप देखिए HCl एक्वस सॉल्यूशन में कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, भाई एक ही तो करेगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है उसके पास। तो HCl कैसा है, मोनोबेसिक एसिड है। ठीक हो जाएगा, तो बेसिसिटी होती है एसिड की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल H2SO4 एक्वस में आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन ये प्रोड्यूस करेगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डाइबेसिक एसिड। ठीक है, ऐसे आप देखिए H3PO4, मैंने आपको इसका नाम बताया है, ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो इस फॉस्फोरिक एसिड को अगर आप क्या करोगे, वाटर में डिसोशिएट करोगे, तो ये 3 प्रोटॉन निकालता है। सो 3H पॉजिटिव इन एक्वस, इनको आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, और यहाँ बनेगा PO4 3 नेगेटिव। मैंने कहा जितना प्रोटॉन निकलेंगे उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा दूसरे आयन में। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये कैसा है, दिस इज ट्राइबेसिक एसिड। ठीक हो जाएगा। और बेस में इसका उल्टा है भाई, देखिए बेस कितना, कोई भी बेस कितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो NaOH एक्वस, ये इसको अगर आप डिसोशिएट करोगे तो ये डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो ये क्या है भाई, इसको देख लीजिए, ये है एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, ये मोनो एसिडिक बेस। ठीक हो जाएगा। ऐसे आप देख लीजिए CaOH होल ट्वाइस, 2 हैं इसके पास, तो जब ये टूट जाएगा तो ये इसका एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा डाई एसिडिक होगा, ये डाई एसिडिक बेस। इन द सेम वे अगर आपके पास क्या है, AlOH होल थ्राइस है, तो ये अगर कंप्लीटली टूट जाता है तो ये इस तरीके से टूटेगा। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इज प्रोड्यूसिंग 3 हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो बहुत आसान है, एसिड और बेस का हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक हम आज देख लेते हैं, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन का या हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने कहा अलग अलग जो एसिड और बेस हैं उसकी थ्योरी, कई सारी थ्योरीज दी गई हैं एसिड और बेसिस की। तो एक थ्योरी इसमें है, ये है आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी क्या कहता है, आर्हीनियस थ्योरी कहता है एसिड कौन होगा, एसिड वो सब्सटेंस होगा भाई जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देगा। मतलब अभी तक जो आपको बता रहा था आर्हीनियस बेसिस के बेसिस पे बता रहा था। और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएटेड, जैसे मैंने आपको बताया HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक होगा। और वीक एसिड क्या होते हैं, जो पार्शियली डिसोशिएटेड होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड हो गया, और भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक हो जाएगा। तो ये तो कहता है भाई आपका आर्हीनियस। तो एसिड हो गया H प्रोटॉन देने वाला, बेस क्या होता है आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाइड्रोक्साइड आयन देने वाला। ठीक होगा। अब एक थियरी है जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, ये लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी कह सकते हैं। ये है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहता है भाई, एसिड तो अभी भी इसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर ही हैं, बट बेसिस कौन होंगे,
जो प्रोटॉन को गेन करेंगे। तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एसिड। और जो बेस को क्या करेंगे, गेन करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, या एक्सेप्ट करेंगे। तो जो प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए HCl एक्वस टूट जाता है H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये H पॉजिटिव क्या, ये HCl क्या है, ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी एक एसिड है, और जो आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी है उसके अकॉर्डिंग भी ये एक एसिड है। ठीक हो जाएगा। अब ये क्या करता है भाई, जो प्रोटॉन हमने कहा हाइड्रोनियम आयन बनाता है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो ये इससे क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो आप कह सकते हैं कि वाटर ने क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये एक बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक बेस है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक हो जाएगा। ये हो गया। इसके साथ साथ अगर आप देखिए अमोनिया NH3, ठीक होगा, NH3 को अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, एक बेस है अमोनिया। क्योंकि अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बनाता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करने पर ये बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट किया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेस और अमोनिया हो गया बेसिक, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है। लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन और गेन, इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर कोई डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो वो होगा क्या, डोनेट कोई अगर कर रहा है तो वो होगा लेविस बेस। और अगर कोई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो होगा लेविस एसिड। ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे भाई, देखिए हमने क्या कहा, अमोनिया क्या है, बेस है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या आप इसको आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। अब क्या ये लेविस के अकॉर्डिंग क्या है, लेविस के अकॉर्डिंग क्या ये बेस है या एसिड है, देख लेते हैं। तो अगर आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया ना। अब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको डोनेट कर सकता है, इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर रहा है। तो गेन करने वाला क्या होता है, हमने कहा लेविस एसिड, एक्सेप्ट जो करेगा तो ये हो जाएगा लेविस एसिड, और जो डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाता है, लेविस बेस, लेविस बेस। तो जब ये डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा भाई इस हाइड्रोजन के साथ, और क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बना है ये बन गया हमारा अमोनियम आयन। ठीक है। तो ये है लेविस बेस, ये है लेविस एसिड। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, हमने पढ़ा है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक होगा। और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो तो कैसे बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन तो डिसोशिएट होके बन रहा है। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन तो क्या है, बेसिकली ये एक आयनिक कंपाउंड है NaOH पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, तो ये तो सिंपल इस तरीके से बनता है। तो ये हमने पढ़े दोस्तों क्लास एसिड्स एंड बेसिस, उनकी डेफिनेशन, उनके क्लासिफिकेशन
और अलग अलग थियरी जो एसिड और बेसिस की होती हैं, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने देखा, क्लास 10 के लिए इतना सफिशिएंट होगा। तो 3 थियरी एसिड और बेसिस की मैंने आपको बताई। लेविस, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला लेविस बेस और एक्सेप्ट करने वाला लेविस एसिड। इसके बाद हमने आपको बताया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड, प्रोटॉन गेन करने वाला बेस। और इससे पहले मैंने आपको बताया आर्हेनियस, प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड और हाइड्रोक्साइड डोनेट करने वाला, आयन डोनेट करने वाला बेस। ठीक है, तो ये हमने कुछ एसिड और बेसिस से रिलेटेड आपको बातें कही। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसके बाद जो बच गया है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।